वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक लार्ज एंड मिड कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है मिराय एसेट म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। इस फंड का नाम है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और ये लॉन्च हुआ था 9th of July 2010 को। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है बाय मिस्टर नीलेश सुराना और मिस्टर अंकित जैन। नीलेश सुराना इस फंड को इसके इंसेप्शन से ही मैनेज कर रहे हैं और अंकित जैन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं January 31st, 2019 से। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट। इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.67% का। चलिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का और लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज के इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, जिससे कि ये इनकम जनरेट कर सके और कैपिटल का अप्रिसिएशन कर सके। हालांकि इसके ना रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है या फिर अश्योरेंस नहीं है। फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से है। तो ये स्कीम अपने एसेट्स का एटलीस्ट 35 to 65% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और 35 to 65% एसेट्स का मिड कैप कंपनीज में। स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए फंड एक बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है जो कि ड्रिवन है वैल्यू इन्वेस्टिंग से और इसका फोकस है ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस पर। ये फंड एम करता है ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने का जिनका क्वालिटी बिजनेस हो, रीजनेबल प्राइस हो और इन्हें ये होल्ड करके रखता है एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये फंड इन्वेस्टर्स को मिड कैप कंपनीज के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है जिनके पास फ्यूचर में ब्लू चिप कंपनीज बनने का पोटेंशियल हो। दोस्तों, इसके अलावा फंड मिराय एसेट की इक्विटी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करता है जिसमें इन्वॉल्व्ड है किसी बिजनेस को सिलेक्ट करना 3 फैक्टर्स के बेसिस पे: लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये फंड एक ऐसे टीम के द्वारा मैनेज्ड है जो कि अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और थॉट लीडरशिप पर एम्फसाइज करते हों। ये ऐसे बिजनेसेस को ढूंढते हैं जो कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ हो। इसकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पर एम्फसाइज करती है और साथ ही टैक्टिकल अप्रोच पर और एक्टिव मॉनिटरिंग पर। चलिए अब बात कर लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की। फ्रेंड्स, सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना लार्ज और मिड कैप फंड्स को अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 35% इन्वेस्ट करना ही होता है लार्ज कैप स्टॉक्स में और एटलीस्ट नेक्स्ट 35% नेट एसेट्स का मिड कैप स्टॉक्स में। फिर एज ऑफ 18 सितंबर 2023 इस स्कीम ने इन्वेस्ट किए 98.5% इक्विटीज में और बचा हुआ 1.5% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलती है इक्विटीज में, लेकिन जो कैश होल्डिंग है ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इस फंड की कैश होल्डिंग ओवर टाइम कैसे चेंज हुई है। 12 महीनों के पीरियड में मिराय एसेट इमर्जिंग म्यूचुअल फंड्स की कैश होल्डिंग्स कुछ इस तरीके से है। ये टेबल दिखाती है कि कैश होल्डिंग्स मंथ टू मंथ फ्लक्चुएट हुई हैं और ये डिपेंड करता है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और मार्केट कंडीशंस पर। डेफिनेटली हाईएस्ट कैश होल्डिंग्स जून 2023 में थी 2.58% की, लोएस्ट कैश होल्डिंग्स फरवरी 2023 में थी 0.22% की, लेटेस्ट कैश होल्डिंग्स अगस्त 2023 में 1.45% की एंड ओवरऑल फंड की इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा अबव 97% रही है। चलिए अब फंड स्नैपशॉट को देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹28,439.28 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर ये रिडीम होती है विद इन 1 ईयर तो एग्जिट लोड है 1% का। बेंचमार्क जैसे कि हम पहले बता चुके हैं है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.54 टाइम्स का। तो यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो या फिर पीटीआर मेजर करता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कितनी ऑफन बाय या फिर सेल कर रहे हैं।
इस फंड का पीटीआर है 54% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है ना वो फेयरली कंसिस्टेंट हैं। इसके अलावा इसके कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 109.36% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने पिछले एक साल में अपने पोर्टफोलियो को अपने पीयर्स के कंपैरिजन में लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है। Which means फंड मैनेजर स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स को पोर्टफोलियो में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रखते हैं उसके पीयर्स के कंपैरिजन में। चलिए अब लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी की बात करें। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक लार्ज और मिड कैप फंड एग्जैक्टली क्या होता है। लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, दोस्तों वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना जो कि प्राइमरली मिक्स ऑफ लार्ज एंड मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, अनलाइक वो फंड्स जो सिर्फ लार्ज या फिर सिर्फ मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को अक्रॉस बोथ लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में और एटलीस्ट अगला 35% ऑफ एसेट्स मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज फर्स्ट से 100th रैंक पर है ना लिस्टेड कंपनीज, उनको लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। एंड फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑफ 31 अगस्त 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 78 स्टॉक्स स्प्रेड था। इसके साथ टॉप 10 स्टॉक्स फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 32.06% कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों ये शो करता है कि फंड काफी रीजनेबली वेल डाइवर्सिफाइड है। एज ऑफ अगस्त 2023 हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था HDFC बैंक लिमिटेड का, जिसका एक्सपोजर 6.81% का है पोर्टफोलियो में। अगर हम फरवरी 2023 के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स सेम थी और इसका क्लियर एविडेंस है इसका लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। HDFC बैंक लिमिटेड की पोर्टफोलियो होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही रही है। इसमें स्लाइटली इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 5.41% इन अगस्त 2022 टू 6.81% इन अगस्त 2023। और दूसरी तरफ ICICI बैंक लिमिटेड के होल्डिंग्स डिक्रीज हुए हैं। 5.48% अगस्त 2022 में था और ये हो गया है 4.61% अगस्त 2023 में। सिमिलरली एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री का होल्डिंग्स डिक्रीज हुआ है अगस्त 2022 से 2023 अगस्त में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रही हैं इस ही पीरियड के दौरान। अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देख सकते हैं। एज ऑफ अगस्त 2023 टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे बैंक्स 21.73%, IT सॉफ्टवेयर 8.01%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 7.22%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 5.56% एंड फाइनेंस 4.42%। तो अगर आप चेक करेंगे फरवरी 2023 का सेक्टर एलोकेशन तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे। फर्दर आप नवंबर 2022 का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे तो भी टॉप 5 सेक्टर्स एग्जैक्टली सेम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्कीम रिस्कोमीटर पे नजर डालते हैं। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया गया है, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड प्राइमरली इन्वेस्ट करता है इक्विटीज में जो कि हाईली वॉलेटाइल होती हैं और हाई रिस्क भी कैरी करती हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच ही रहे हैं तो इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली अवेयर होना चाहिए। यहाँ आपके रिटर्न्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं और रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए कि आप इन्वेस्ट करने का डिसाइड करें इसके पहले इसमें इन्वॉल्व्ड रिस्क के बारे में जरूर समझ लें। और इसमें एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि आप लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्ट करिए जिससे कि आप ना अपने रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकें। मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। तो अगर आपने मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि बिगिनिंग से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते यानी कि जनवरी 2013 से, तो आपको अराउंड 4.6 लाख रुपीज मिल गए होते। जी हाँ, स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से बिगिनिंग से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 22.85% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है।
पिछले 3 सालों में फंड ने एक एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 26.23% दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने स्कीम में इन्वॉल्व जो रिस्क है उसको जस्टिफाई कर दिया है। अब स्कीम के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ चलिए अब इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट भी इसकी परफॉर्मेंस पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है लॉन्ग टर्म में। अगर हम 5 इयर्स का रिटर्न्स चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 16.07% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क यानी कि निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट, जिसने किया है जनरेट 14.06%। फंड ने इसके इंसेप्शन से बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। फंड ने एक CAGR ऑफ 20.08% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में, जिसने 13.6% जनरेट किया है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स को चेक करें यानी कि 1 ईयर और 3 ईयर के पीरियड के रिटर्न्स को, तो फंड ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम 3 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 24.19% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट, दैट इज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट, जिसने किया है 26.64%। तो आइए अब देखते हैं कि फंड ने इसके पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। अब आप स्क्रीन पे फंड का परफॉर्मेंस इसके पीयर्स ग्रुप के कंपैरिजन में देख सकते हैं एज ऑफ 15 सितंबर 2023। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाई है। इस फंड की जो रैंकिंग है वो रही है एज हाई एज फर्स्ट, ये रही थी 5 इयर्स पीरियड के लिए। इसका मतलब है कि अपने कैटेगरी में 5 इयर्स के लिए बेस्ट परफॉर्मर था। चलिए अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जब हम म्यूचुअल फंड्स देखते हैं ना तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम सिर्फ रिटर्न्स पर ही फोकस ना करें, हमें रिटर्न्स देखने के साथ साथ फंड में इन्वॉल्व्ड रिस्क क्या है और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्या है इसको भी देखना और समझना चाहिए, और इसे ही कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट्स को हमारे लिए डिफाइन करेंगे। पहला है क्रिटिकल रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.47% का। सेकेंड बीटा, ये फंड के रिस्क को मेजर करता है इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। एक फंड जिसका बीटा 1 से कम होता है ना उसे जनरली मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की माना जाता है। इस फंड का बीटा 0.89 है जो बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। तीसरा क्रिटिकल रेशियो शार्प रेशियो, ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न्स को ये इंडिकेट करता है। इस केस में शार्प रेशियो है 1.44 का, जो इंडिकेट करता है कि हर एक रिस्क के यूनिट के बदले फंड ने 1.44 टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। फाइनली हम कह सकते हैं कि फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि अक्रॉस कई सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है। ये फंड एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है। इसके कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इसका एक लोअर कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। फंड ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म में बेटर परफॉर्म किया है। हालांकि इन्वेस्टर्स को माइंडफुल रहना होगा कि फंड एक बहुत ही हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल होता है और उन्हें इसको एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर करने के पहले अपना रिस्क टॉलरेंस असेस कर लेना चाहिए। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और एक हायर रिस्क टॉलरेंस भी हो। ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। आई एम रियली होपफुल कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism.
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.